जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आप यूपी पीसीएस दृष्टि आईएएस का जो टेस्ट सीरीज था उसमें 50 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। इस वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 जारी किया? पहला है खाद्य कृषि संगठन, दूसरा नीति आयोग, तीसरा वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है नितल स्थल जीव वे हैं जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं। ये कथन सही है। दूसरा कथन है पेरीफाइटान अनासक्त जीव हैं जो जल वायु अंतराल पृष्ठ पर रहते हैं, जैसे प्लावी पादप आदि। यह कथन गलत है। अगर जो जाने पेरिप्लांटन के बारे में, तो ये एक ऐसे जीव हैं जो जड़ वाले पौधों के तनों एवं पत्तियों अथवा तल के मृदा के ऊपर से निकलने वाले तत्वों जैसे आवृत्त शैवाल तथा उनसे संबंधित जंतु समूह से जुड़े होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, मैसूर चिड़ियाघर और मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। इसकी स्थापना 1854 में हुई और यह कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय किस जिले में घोषित किया गया? बलरामपुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बलरामपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर नहीं जबकि मिजोरम है। दूसरा कथन है, इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर हो सकती है। ये कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अध्ययन किया जाता है पत्तियों का, श्वसन स्वप्न का, और तीसरा है किसी वृक्ष के बलियों द्वारा उनकी आयु की गणना का, और चौथा है कछुओं के सेल से उनके आयु की गणना का। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उनके आयु की गणना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह कथन गलत है, क्योंकि ये पुरस्कार सिंथिया रोसेनजेवेक को दिया गया है। दूसरा कथन है यह पुरस्कार खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषण तत्वों से अत्यधिक समृद्धि हो जाती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है यह समुद्र के अम्लीयकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? पहला जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तीसरा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, और चौथा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 250 स्थानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा
RATS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिम्स्टेक, SCO, शंघाई, SCO। इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन। तीसरा है G20 और चौथा है यूरोपीय संघ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, SCO से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया है नेकनामपुर झील, दूसरा पोंग बांध झील, तीसरा अस्थंथाकोटा झील और चौथा है कोल्लेरू झील। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, नेकनामपुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1970, दूसरा 1 अप्रैल 1973, तीसरा 15 नवंबर 1980 और चौथा है 18 सितंबर 1991। अगर जो आप इसका उत्तर जान रहे हैं किसी भी प्रश्न का तो आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। ये मतलब कब किया, डेट पूछ रहा है। 12 जून 2022, 13 मई 2022, 12 मई 2022 और 13 जून 2022। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 13 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्ध विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है उद्दीलित विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्ध विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया है। जैव विविधता के बाघ आबादी के ओजोन परत के उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैव विविधता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल टीम्स स्पोर्ट्स नेटवर्क लॉन्च किया गया है। टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा, डॉक्टर्स फॉर सेवा आरोग्य फाउंडेशन द्वारा, तीसरा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? ऐसे ही एक टाइप का क्वेश्चन था जिसका एग्जाम्पल मैं दिया था पीछे क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, आप देखे होंगे, जरूर आपको याद आ रहा होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जू जैथिली के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा है। इसमें पहला है अमेजन फंड एक REDD प्लस तंत्र है। ये कथन सही है। दूसरा है वन उन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है। ये कथन गलत है। अमेजन फंड का प्रबंधन BNDES ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, जालौन। इसका सही उत्तर होगा, देखें तो इसमें बिजनौर भी हुआ है, रामपुर और सहारनपुर, ये चौथा नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केरल में, ये यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता यह किस वर्ष से लागू हुआ? 1975, 1985, 1965 और 1995। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन है इसमें
सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होती है। इसका कारण दिया है तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ये इसका कारण भी है। इसका देखें सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या भी करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोडमैप तैयार किया। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इंक्यूबेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? भारत, चीन, एशिया, श्रीलंका। तो चीन इसका हिस्सा नहीं है। विश्व का बाज विश्व का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अपना प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोरों पर घटक है? ओजोन, एक्रोलीन, फार्माल्डिहाइड और पराक्सी एसिलिक नाइट्रेट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चारों ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्लैक कार्बन का स्रोत है? जैव भार का जलना ये है, ठोस ईंधन से खाना बनाना ये भी है, जैसे कोयला हुआ। तीसरा है डीजल उत्सर्जन, इससे भी है। और इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी तीनों से है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेवा यानी NEVA राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया? 19 मई 2022, 19 मार्च 2022, 15 मई 2022 और 15 मार्च 2022। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 19 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रीम महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। नया रायपुर में, नागपुर में, मानेसर में और चौथा है नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थाने जैवोपचारजन बायो डेरिमेडिएशन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, बायोस्पर्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु एवं पोषण तत्वों की आपूर्ति की जाती है। यह कथन गलत है, क्योंकि बायोवेटिंग के बारे में जाने तो इसमें स्थानीय जीवाणु या बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदूषित मिट्टी में कुएं के माध्यम से हवा एवं अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। दूसरा है, बायोवेस्टिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। यह भी कथन गलत है। इसमें भूजल ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले जीवाणुओं द्वारा प्रदूषकों के जैविक क्षरण की दर को बढ़ाने के लिए जल तालिका के नीचे दबाव में वायु का प्रवेश करना शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अच्छा संकेत है। नेक्स्ट इसका कारण है, समतापीय मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके
पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ये इसका कारण भी सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा। सरगैया घाट, कोनहारा घाट, खिड़किया घाट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, कोनहारा घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये खड़कैया घाट में है। खड़कैया घाट जो अब इसका नाम बदल गया है, अब इसको नमो घाट कहते हैं। ये बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदनहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणुओं और कवकीय एंजाइम अपरदन को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं उसे कहते हैं खनिजीकरण, विखंडन, अपचयन और ह्यूमनीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अधिग्रहण क्या है। रेडियो कार्बन का उपयोग करके किसी वस्तु की आयु निर्धारण करने की विधि। दूसरा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया। तीसरा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण। और चौथा, मीथेन के साथ कार्बन का मिश्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, निखत जरीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, बेसल स्विट्जरलैंड और लुआसो स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19, कॉप 26, कॉप 22, कॉप 21, कॉप 22, कॉप 24। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कॉप 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। बहराइच, अलीगढ़, फतेहपुर, कन्नौज। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दूसरा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तीसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग। चौथा, बाल अधिकारी के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। दूसरा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स। और चौथा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण। और चौथा है उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे ब्लू कार्बन पहल शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उनसे 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। ऑप्शन ए है ई ग्राम राजस्व पोर्टल, समाधान पोर्टल द्वारा, माइन मित्र पोर्टल द्वारा और चैंपियंस पोर्टल द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइन मित्र पोर्टल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल और स्थान नीचे दिए गए में से इसको कौन से दो सुमेलित हैं। इसमें बता भी दिया है कि कौन से दो सुमेलित हैं। इसमें देखें तो अम्पुसा जो झील है, अम्पुसा झील ये उड़ीसा में है, ये सही सुमेलित है। और बंडुबुज पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है।
फिर है थाड़े क्रीक, ये थाड़े क्रीक है महाराष्ट्र में, और चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, ये चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, ना कि केरल में। इसमें 3 सही सम्मिलित हैं। नीचे दिया ऊपर क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें यहाँ पे आप 3 भी लिख के इसका ये उत्तर सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की प्राचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है, अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समग्र विविधता की माप है। इसमें ये वाला कथन गलत है, क्योंकि अल्फा विविधता यह किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है। दूसरा कथन है, बीटा विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। ये कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया? सतीश महाना, संजीव गोंड, बलदेव सिंह ओलख, और चौथा है ब्रिजेश सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सतीश महाना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था। यह कथन गलत है, क्योंकि इस मिशन को 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि ये 2022 तक ही था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? एक तरफ प्रदूषक लिखा हुआ है, दूसरी तरफ रोग लिखा हुआ है। इसमें पहला है मिथाइल मरकरी मीना माता, ये सही है। दूसरा है कैडमियम बेसामाक्ता ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये गलत सुमेलित है। तीसरा है उच्च नाइट्रेट संदूषण इटाई टाई, ये इसका होगा और ये इसका होगा, ये भी गलत है। और चौथा है कोयला धूल कण न्यूमोकोर्निओसिस, ये सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1 और 4। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? पीएम वाणी, गति शक्ति संचार, डीओटी डैशबोर्ड और सरल संचार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गतिशील संचार। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी टेस्ट सीरीज का आगे का 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।